हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं बता रहा हूं आपको बेसिक गणित का भाग 29। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और इसके जितने भी पार्ट बनने सबको जरूर देखना। समीकरण कैसे सोल्व करते, कैसे हल की जाती है दोस्तों, उस चीज को मैं आपको इस पार्ट में समझाने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना इसको, ताकि आपका बहुत जो बड़ा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। कैसे है दोस्तों, जैसे ये है आपके सामने एक इक्वेशन में छोटी सी रख रहा हूं, 5m = 60 लिखा है। ठीक है, कहीं पे आपको x लिखा मिलेगा, कहीं पे y लिखा मिलेगा, यही मिलते हैं दोस्तों। ये जो x y z a b c d होती है ये सब वेरिएबल्स होते हैं, और जो ये संख्याएं होती है इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब ये अचर राशि होती है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। पर ए बी सी डी एम एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। तो समीकरण क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों जिनमें इज इक्वल टू का साइन होता है, जिनमें इज इक्वल टू मतलब ये बराबर का साइन होता है, उन्हें समीकरण कहते हैं। और समीकरण के इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। जैसे किसी तराजू के दो पलड़े होते हैं दोस्तों, दोनों पार्ट क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। मतलब यहाँ पे हमें m की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो जाए, ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर मैं वैसे देखता हूं दोस्तों ओरली अपना माइंड लगा के, तो मुझे पता है अगर मैं m की जगह 12 रख दूं, m की जगह क्या रख दूं 12, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। 12 पंजे 60 और 60, तो m की वैल्यू क्या आई निकल के 60। पर दोस्तों सारी इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशंस है वो इतनी आसान नहीं है कि आप देख के ही सोच के ही बता दो कि इसमें m की जगह क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब क्या है दोस्तों, सोल्व करने का मतलब यही है, ये जो एक्स वाई जेड है ए बी सी डी जो ये वेरिएबल है इनकी वैल्यू निकालना। जैसे m की वैल्यू मैंने निकाली है, तो इसे मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों, इस समीकरण का जो हल है वो ये है, इस समीकरण का हल m = 60 है। ये भी लिख सकते हैं इस समीकरण को हल करो या m का मान ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों ये इक्वेशन सोल्व करने जो होते, जब आप कंपटीशन लेवल का RS अग्रवाल का मैथ करोगे तो वहां पे आप बीच बीच में फंसोगे जाके, ये इक्वेशंस पे आके रुक जाओगे, और वहां पे आपको x की वैल्यू भी, ट्रेन वाले चैप्टर है दोस्तों, जैसे काम और समय वाले में भी आ जाएंगे, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको ये x की वैल्यू आके लास्ट में निकाल सकते। उम्र से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे वो सब इक्वेशन से ही सोल्व होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको x की अनुपात समानुपात में भी दोस्तों आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी इक्वेशन का हल क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल छुपा होता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसे एक समीकरण का हल होता है। अब ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है दोस्तों, ये चीज ध्यान से सुनो। इसे सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, इक्वेशंस को सोल्व करने का एक तरीका है। ये देखो, अगर कोई संख्या इज इक्वल टू के इधर प्लस में होती है, बस चार ही चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगले वाला बता रहा हूं, n = 12 = 20, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आप आसानी से बता दोगे कि दोनों तरफ बराबर होता है, तो 12 में क्या जोड़े दोस्तों 20 हो जाए, तो आप कहोगे 8 जोड़ दो, तो n की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 8। पर सभी इक्वेशन में दोस्तों इतने आराम से आप 8 12 इधर है 20 इधर, पहले से 12 और 8 20 हो गया, 20 = 20 हो गया, तो ये दोनों तो इक्वल है। ये बिल्कुल सही है कि n की वैल्यू 8 है। पर सोल्व कैसे करोगे, कैसे निकालोगे जब बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाएंगी, तो पहले छोटे से शुरू करेंगे दोस्तों, फिर बड़ी पे पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये है, जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो ये जो n है दोस्तों, ये इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, इसके आसपास और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, मान लो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू निकालो मान लो -30 है, तो इनके आसपास में कोई संख्या है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दोस्तों तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब उनके आसपास में कोई संख्या ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब वो सिंगल होंगे, अकेले होंगे, उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी हम निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम उनकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है हमेशा हमेशा, ठीक है। तो उन्हें अकेला ही करना है। अकेला कैसे करना है ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उस संख्या को अकेला, n को अकेला करना है। n के पास क्या है, सिर्फ 12 है,
अगर 12 यहां से हट जाएगा तो n का मान निकल जाएगा। तो 12 कब हटेगा दोस्तों, जो संख्या प्लस की होती है वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाती है। याद रखना, ये जाके इधर माइनस की हो जाएगी, 20 में से 12 चले जाएंगे ऐसे। ये प्लस की है, जो सामने निशान लगा रहता है उसी की संख्या होती है। एन भी प्लस का है, इसके सामने चाहे आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो वो प्लस का ही माना जाएगा। अगर माइनस का होगा तो उसके सामने माइनस लगा रहेगा, माइनस को तो लगाना पड़ेगा, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती पहले वाले में। अब ये 12 प्लस का है, इधर जाके दोस्तों किसको हो जाएगा, माइनस का। 20 में से 12 गए, कितने बचे, 8। तो एन की वैल्यू निकल के आ गई। कब निकली, जब मैंने यहां से उसे अकेला कर दिया, जब एन के पास में कुछ भी नहीं रहा तब उसकी वैल्यू जाके निकली है। तो याद रखना, अकेला कैसे करना, सिर्फ 4 ही संख्या होती है, तो प्लस में होगी या माइनस में होगी या तो गुणाओं में होगी या भाग में होगी। इससे अलावा किसी में भी संख्याएं नहीं होंगी जो किसी के पास में होती है। जो प्लस वाली होती है दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाती है दोस्तों, माइनस की हो जाती है। ठीक है, और जो माइनस की होती है वो दूसरी तरफ जाके दोस्तों किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। और जो गुना में होती है दोस्तों, मल्टीप्लाई में होती है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में चली जाती है, भाग में चली जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ में बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे x माइनस 8 दे दिया आपको और ये कह रहा 20, तो x का मान बताओ। तो x का मान तभी निकलेगा दोस्तों जब तक ये माइनस 8 नहीं हटेगा यहाँ से। इस माइनस 8 को हटाने के लिए इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 20 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 28 ऐसे निकल गई, क्योंकि माइनस का था बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया और x की वैल्यू अकेली होगी। अगर मल्टीप्लाई में आ जाए ऐसे, 5x इज इक्वल टू क्या आ जाए 20, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 5 यहां से हटाना पड़ेगा। जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, अपने आप से ही मान लेते हैं, वहां पे गुना का निशान है। तो ये जो गुना का 5 है दोस्तों दूसरी तरफ जब जाएगा बराबर के, ये भाग में चला जाएगा। 5 चौक 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब भाग वाली कैसे निकालते, मान लो आपके पास x बराबर 8 आ गया, यहाँ पे 5 दे रखा, x का मान पूछ रहा है। तो ये किसमें दोस्तों, जो बटे में संख्या होती है उसे भाग में बोला जाता है, और भाग वाली संख्या जो है बराबर के दूसरी तरफ जब जाती है तो गुना में चली जाती है। गुना में कैसे जाती है, ऐसे, यहाँ पे जाके गुना हो जाएगी। 5 गुना 8, 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 40 आ गई निकल के। तो इस तरह से दोस्तों हम इनको सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। कैसे कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ 4 ही ऑपरेशंस होते हैं किसी भी मैथ में। प्लस वाली संख्या दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली जो संख्या है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई वाली संख्या दूसरी तरफ जाके डिवाइड में जाएगी, भाग में चली जाएगी, और जो डिवाइड है दोस्तों वो जाके मल्टीप्लाई में चला जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, एग्जांपल आपके सामने आते चले जाएंगे और आपको क्लियर। बस क्या करना है, वेरिएबल को इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला करना है। अकेला कैसे करना है, अगर प्लस में है उसके पास कोई संख्या तो उसे दूसरी तरफ भेज दो, माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस में है तो दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगी। मल्टीप्लाई में है, गुना में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगी। अगर कोई भाग में है तो दूसरी तरफ जाके दोस्तों वो गुना में चेंज हो जाएगी। इस तरह से आपको इन्हें सोल्व करना है। जैसे ये p माइनस 5 इज इक्वल टू 5 दिया है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। एक दूसरा आपको दिया, मान लो ये q अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, p का मान निकालना। मैंने बताया था जो संख्या माइनस की होती है बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाती है। तो 5 पहले से ये 5 और इधर जाके प्लस हो गया, 5 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 10। ऐसे निकल के आ गए। ये 2 डिवाइड में है दोस्तों, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और जैसे r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो r की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 4 है, इधर माइनस का दोस्तों, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जैसे ये x प्लस 4 है ये, तो इधर जाके क्या होगा 2, 4 इधर प्लस का दोस्तों, इधर जाके किसको हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, 4 में से 2 गए, कितने बचे, माइनस के 2। x की वैल्यू ये आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा निकल के। तो इस तरह से दोस्तों इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है हमको। ठीक है, और है जैसे दोस्तों ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 1 इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है,
x प्लस 1 है, इधर जाके 0 है, 1 इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो इन संख्याओं का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये चीज हो रही है। माइनस का 1 है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इन चीजों का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कैसे इन्हें सोल्व किया जाता है, ये नंबर को कैसे सोल्व करेंगे। और क्या है दोस्तों, और जैसे ये है x प्लस 6 इजिकल टू कितना है, x प्लस 6 इजिकल टू 2 है, तो 6 प्लस का दोस्तों इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि प्लस वाली संख्या इधर जाके माइनस की होती। तो 6 में से 2 गए, कितने बचे दोस्तों, माइनस के 4। ये भी मैंने आपको बेसिक में सिखाया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं सिखाया, जिसका साइन बड़ा होता है वही बचता है। तो बेसिक्स का देखो सब जगह बेसिक्स में भी यूज हो रहा है, चीजें एक दूसरे को जोड़ के बनती है दोस्तों, तो उन्हें जोड़ के सीखो, क्रम वाइज सीखो, स्टेप बाय स्टेप सीखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये y माइनस 4 इजिकल टू माइनस 7, तो y की वैल्यू बताइए क्या आएगी, है ना। तो मैंने बताया था माइनस की संख्या इधर जाके किसकी हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी। -7 पहले ही है, प्लस का 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस के 3। इसका आंसर आया -3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये y प्लस 4 इजिकल टू 4 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 में से 4 गया, कितना बचा, 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y प्लस 4 इजिकल टू -4 है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को हटा के इधर भेज दो, माइनस का 4 पहले से ही है, एक 4 और आ गया, इधर माइनस का हो गया, वो भी जाके माइनस के 4 कितने हो गए, -8 हो गए, आंसर कितना है, -8 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ये चीज का ध्यान रखो कैसे कैसे सोल्व करना है इनको, ठीक है। और देखो दोस्तों ना लास्ट में आके क्या दे रखा है, जैसे ये 3l इज इक्वल टू 42 है, 3 मल्टीप्लाई में दोस्तों नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14, ये एल की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे निकालेंगे 14, ठीक है। b/2 इज इक्वल टू क्या है, 6 है, इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, जो 2 डिवाइड में ऊपर मैंने बताया था आपको वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 की गुना किस में हो जाएगी दोस्तों, 6 में हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12। मतलब कहने का सिर्फ यही है दोस्तों, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करना है, उसके आसपास जितनी संख्या उन्हें हटाना है, और हटाने का तरीका क्या है, जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, गुना वाली भाग में चली जाएगी, भाग वाली ऊपर जाके गुना हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। p/7 इज इक्वल टू दे रखा 4 है, जैसे है ना, p/7 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 7 की 4 में गुना करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू कितना है, 25 है, 4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 25/4 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। 8y इज इक्वल टू 36 है, 8 मल्टीप्लाई में है, नीचे किस में चला जाएगा दोस्तों, डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में चली जाती है, 36/8 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ऊपर भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8। मैथ्स का रूल है दोस्तों, ऊपर नीचे एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं, दूसरी से नहीं कर सकते, जिससे ऊपर करोगे उससे ही नीचे करना है, अलग अलग से नहीं। 4 नहीं 36, 4 दूनी 8, ठीक है। और देख लो दोस्तों, जैसे z/3 दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, नीचे वाली जो संख्या है डिवाइड में वो ऊपर चली जाएगी इसके, ठीक है। ये जो 3 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5/4 इंटू 3, ऐसे 5 थिया 15/4, ऐसे आएगा यहाँ पे 15/4। तो ये कैसे सोल्व हो रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो आप, जैसे ये आ जाए a/5 है इज इक्वल टू दे दे 7/15, ठीक है। तो ये डिवाइड में है दोस्तों, ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 इंटू 5, क्योंकि मुझे ये वेरिएबल को अकेला करना है, तो 5 एकम 5, 5 थिया 15, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3 आ गई, ऐसे आप निकाल लेंगे। 20 है, 20t इज इक्वल टू कितना दे रखा दोस्तों, -10, ये 20 है, मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, -10/20 हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, t की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1/2। तो ये t की वैल्यू ऐसे हमने
फाइंड कर ली है। तो समझ रहे होगे दोस्तों कैसे ये वेरिएबल्स को मैंने सोल्व किया। ये तो दोस्तों अभी बस ट्रेलर था इक्वेशंस को सोल्व करने का। इससे अगले स्टेप में जब बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इक्वेशंस कैसे, ये इक्वेशंस का बहुत ज्यादा यूज है, आप इन्हें हल्के में मत लेना। और दोस्तों अगले वाले पार्ट को भी देखना कैसे इक्वेशन बनती है। अभी एक दो जो पार्ट बनेंगे दोस्तों इक्वेशन सोल्व करने के ऊपर ही आने वाले हैं अगले। और इक्वेशन सोल्व करनी अगर आप पे आ जाएंगी दोस्तों, समझो आधे से ज्यादा मैथ आप सीख जाओगे। इक्वेशन सोल्व करना बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों हर एक चैप्टर में, कंपटीशन लेवल के। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर देना।